हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो है हमारे डीके यादव भाई का। ये मिक्स करके वीडियो बनाते हैं। क्या है ये? पीओ के असेंबली में भारत में विलय का प्रस्ताव पारित। अच्छा जी, ये कब हुआ? अच्छा, पीओ के असेंबली में भारत में विलय होने का प्रस्ताव पारित, ये क्या हुआ भाई? ये कब हुआ भाई? अब ऐसा हो गया, हमें पता भी नहीं लगा। अबे नहीं हुआ भाई, अगर ऐसा होता तो साला पूरे इंडिया के अंदर से एकदम धूम मची होती, पार्टियां होती यहाँ वहाँ, मजे आ रहे होते हैं। देखते हैं कैसे पारित और पीओके की असेंबली में कैसे हुआ भाई। तादाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए। क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं, और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। अब ये बात नहीं सोचते कि करतारपुर कॉरिडोर जो हमने बनाया है, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। उसमें तो चलिए हमने एक ख़ास अरेंजमेंट की और उसमें हमने एक मैकेनिज़्म एक डेवलप किया और वो बन गया। यहाँ तो कोई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भी ना रहे, और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिले, ताकि ये जितने भी मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ये एक हो जाएं। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही री इन्फोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। कहना तो आपको ये चाहिए था, जो मैं कहता रहता हूँ, कि अगर भारत इतना ही दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में, तो सबसे पहले काम तो ये आप करें ना कि भारत से कहिए कि जो 2005 का मिसाल के तौर पर जो सीबीएम था कश्मीर रिलेटेड, कि टूरिज्म होगा, कश्मीर से मकबूजा कश्मीर से लोग इधर आएंगे, आज़ाद कश्मीर से लोग उधर जाएंगे, पहले तो उसको बहाल करें। फिर 2007 का जो ट्रेड का मामला था दोनों कश्मीर के दरमियान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर, उसको बहाल करें। उस पर तो आप बात नहीं करते, और आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की। मैं मतलब समझने से कासिर हूँ कि ये किसके, ये क्यों इस किस्म के जो है आइडियाज़ हमारे जहनों में आते हैं। मैं अब इस नतीजे। ओ चाचा, रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। नहीं, तुम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हो। हैं तुमने सी पैक किससे पूछ के बनाया बे? वो सी पैक कहाँ से होके जा रहा है? सी पैक कहाँ से होके जा रहा है? वो इंटरनेशनल वाटर तुम्हें वो नहीं दिखता? अबे, और तुम उसमें इंटरफेयर करने वाले हो कौन बे? जब तुम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हो, तो अपने अपने डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते? हो कौन बे तुम उनको, उनके बीच में बोलने वाले? और जब सी पैक तुम लोगों ने बनाया, तब तुम लोगों के दिमाग में ये नहीं आया था? तब तुम सारे कहाँ थे ज्ञान देने वाले? सच में बुड्ढे सठिया जाते हैं कुछ तो। इस उम्र में रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस होगे किसी दिन अंकल। आगे बात समझ में। और रही बात, कौन सी बात थी यार, मैं भूल गया। भुलक्कड़ हो गया क्या? मेरा भी बुढ़ापा ही आ गया, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई है तो। हाँ, क्या बात थी? अरे चच्चा, याद दिला दो भाई। चच्चा, कौन सी बात थी? दूसरी वाली? हाँ, ट्रेड वाली, आने जाने वाली। हाँ मतलब
पीओके और नॉर्मल जो हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, हम उसमें आपस में वो कर दें, आने जाना शुरू कर रहे हैं, ताकि तुम फिर से साले अपने वो शांति दूत भेजो वहाँ पे फटने के लिए। साले हमारे माथे पे क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है माथे पे? तुम ही शाणे हो, ज़्यादा शाणे ना बनो। और शाना कौवा ना हमेशा गोबर में नहीं गू में ही मुँह मारता है वो, तो शाणे मत बनो, ठीक है ना। ट्रेड, और ट्रेड तुम लोगों ने बंद करी थी, हमने नहीं करी थी। और अभी भी ट्रेड तुम लोगों ने बंद करवा रखे जबरदस्ती पीओके के लोगों की, तुम्हारी तरफ से है। अगर वो इतने ही वो होते तो आज भी पीओके के अंदर लोग रो नहीं देते ऐसे कि सब्जी हमारी इतनी है, आटा इतना गया। हमारे ही लोग हैं वो भी। आगे बात समझ में? जो तुम लोगों ने वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर रखी ना, उसको बाहर निकालो विद इन 2 days। 2 days चलो कम बता दिया मैंने, विद इन 1 week के अंदर वहाँ के सारे बंदे ना नॉर्मल दिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आगे बात समझ में? तो चच्चा दिमाग का तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है, एक आधा ट्रांसफार्मर उड़ गया है, या फिर तुम्हारी आईसी वाईसी निकल गई है। तुम्हारे अंदर DDR2 रैम है मेरे ख्याल से, नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, उसको SSD कर लो या फ्यूजन कर लो, नहीं तो ऐसे ही स्लो चलोगे और बीच बीच में अटकते फिरोगे ऐसे ही, हैं हैंग हो जाओगे नहीं तो किसी दिन, और हैंग के बाद सीधा अल्लाह के पैर हो जाओगे। नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असेंबली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है और वो उसकी तारीख को जानते ही नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है बैरिस्टर सुल्तान साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं, और फिर जो राना साहब अपने हैं वज़ीर आज़म साहब, के खुदारा इन मेंबरान के लिए कोई वर्कशॉप ही करवा लें कश्मीर डिस्प्यूट पे, 2-3 रोज़ की वर्कशॉप करवाएं, इनको ज़रा हिस्ट्री बताएं कि कश्मीर का तनाज़ा है क्या, इसका UN का टेम्पलेट क्या है, किस तरह ये हुआ, क्या सारे मामलात हैं और किस तरह हमने इसको हल करना है। तो और मुझे खुशी हुई कि जो साबिक स्पीकर हैं और PMLN नून के जो हैं वहाँ पे शायद सदर हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गुलाम कादिर शाह साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि मैं था नहीं असेंबली में उस रोज़, कहीं बाहर था या पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में था, तो शायद अगर मैं होता तो इसको कभी मंजूर ना होने देता। लेकिन बहरहाल अब वो करारदाद तो मंजूर हो गई और भारत में ऑब्वियसली इस पर बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमीर शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। तो ये सारे इस वक्त मामलात गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक, कोई कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं। ओ चाचा, क्या बताओगे तुम इसकी कश्मीर की हिस्ट्री? जैसे तुमने पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई है, जैसे तुमने बताई हमने 4 जंगें जीती है, हैं? जैसे बताइए तुमने टैंकों के नीचे बम बांध के हम लेट जाएंगे, वही वाली हैं? वही वाली हिस्ट्री बताओगे क्या? UN के रेजोल्यूशंस क्या हैं, पहले खुद तो पढ़ लो, उसके बाद उनको बताना। वहां के लोगों को उनकी हिस्ट्री हमेशा झूठी बताई गई है। इतने 1000 साल पुरानी हिस्ट्री, वहां के सारे मंदिर तोड़ दिए गए, क्यों? ताकि वहां की हिस्ट्री चेंज हो जाए। तो चच्चा हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराती है, ये याद रखना। इतिहास हमेशा दोहराता है और वो दोहराएगा दोबारा, कहीं भी हो। इवन अमेरिका भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें और पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर काम करें। अब मिसाल के तौर पर कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक अफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िम उल-अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी चीज़ करके पेश कर दिया गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है, भारत ने क्या ज़बरदस्त काम किया, नाज़िम उल-अमूर तशरीफ़ ले आए और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इनवाइट किया। पहले तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम भारत में हाई कमिश्नर था तो वहाँ भी हमें बुलाते थे अफ्तार पार्टियों में, प्रेसिडेंसी में अफ्तार पार्टी होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद
2 साल के बाद ख़त्म कर दी गई वो भी। वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये तो तभी तुम्हारे पिछवाड़ों में आग लगी थी जब मोदी जी ने हटा दिया था ये सब। तुम्हें इफ्तार पार्टी करनी अपने घर पे करो। ये इफ्तार पार्टी या पार्टी करने की कोई जगह नहीं है ऑफिसेज में, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में। जो तुम्हें करना है यार, जो पार्टी करनी है, जो तुम्हें करना है अपने घर पे करो ना, यहाँ करने की क्या जरूरत है। तभी तुम्हारे पिछवाड़ों में आग लगी थी ना तुम लोगों के, तभी इसलिए मोदी का विरोध होता है ना। तभी खालिस्तान में भी मोदी 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 का विरोध करो हैं हर जगह। इसीलिए साफ पता लगता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी प्रेम दिखता है हमें। कोई समझ नहीं आती। और पाकिस्तान की सरकार इस पे क्या कर सकती है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी का या किसी और का कोई ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है? पहली बात है, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट एंड अर्ज एनीवन कि जी वो नरेंद्र मोदी का या भारत की सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करें। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से चीज़ें जो है वो रास्ते ऐसे हल नहीं होते। ट्विटर अकाउंट से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें, ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया आप देखिए कितना हमसे फाइनेंशियली फ्लरिश कर गया पाकिस्तान से, और खित्ते के खैर सारे ममालिक ही फ्लरिश कर गए, लेकिन क्यों करके वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। और शायद वो जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने ये महसूस किया और उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि बीबीसी की एक फ़िल्म उनके बारे में नहीं चलनी चाहिए, शायद इस वजह से ये चीज़ है। अब देखें कि इस पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है? क्या सिर्फ़ कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं या वैसे ही ये कर रहे हैं? और क्या टर्की या ईरान के अंदर पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, वो क्या ऐसा करती हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है? आई थिंक या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमें क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि कभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के खैर और ही मसले हैं, हमारी तो लड़ाई। अच्छा, ये कह रहा है पाकिस्तान का जो हाँ ट्विटर गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। तो भाई किसने करवाया है? वो इंडिया ने करवाया है। मैं पहले देख तो लो किसने करवाया है। मेरे हिसाब से तो जो अभी इनका फ्री वाला आटा था और मोदी जी ने वो जो यहाँ पे शायद कोई हाँ वो लॉन्चिंग था सैटेलाइट लॉन्च का, तो उन्होंने वो डाला था, तो उसको लोग कंपेयर कर रहे थे कि एक प्राइम मिनिस्टर ये है, एक प्राइम मिनिस्टर ये है। तो मेरे ख्याल से तो उसी के बाद ये ब्लॉक हो, उससे पहले तो नहीं हुआ था। और दूसरी बात, बस तुम हमें बताओगे कि हम क्या करें? तुम हमें बताओगे क्या ब्लॉक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हैं? तुम हमें बताओगे हम किसे वोट करें, किसे ना करें, किससे क्या करें? अबे तुम अपना देखो बे, तुम अपनी राय अपने पास रखो। और तुम तो भैया कमल सिंह साहब, तुम तो चुप ही रहो। तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो, दोनों तरफ से चलते हो। तुम पाकिस्तानी चैनल पे आके बोलते हो अरे ये है वो है, इंडिया ऐसा है वैसा है, और जैसे तुम इस पे आते हो तारड़ साहब इंडिया ने तो ऐसा कर लिया, हमें दोस्ती करनी चाहिए। अबे तुम दोगले सांप हो बे, तुम्हारा हम भरोसा भी नहीं कर सकते। तुम वही हो जो कुछ टाइम पहले इंडियन चैनल पे उछलते फिरते थे और मुझे तो गोलाबाजी ने 500 का नोट दिखाया था, याद है? भूल गए? भूल गए? तो बच्चा उठाओ अपना कच्छा और निकल लो यहाँ से। वैसे भी तो इतना बड़ा कच्छा पहनता होगा ना चद्दर का। ये तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, शायद किसी को पता ही नहीं है। मैं और चीज़ भी आज एक डिस्कस करना चाह रहा था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन में, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान में, तस्नीम नूरानी साहब। ऑब्वियसली ही इज़ रिटायर्ड नाउ। रिटायर्ड बंदा ही ऐसी बातें लिख सकता है, और तो कोई नहीं लिख सकता। खैर एनी हाउ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है, क्या उसकी वजह वो जो उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि क्या कोई ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में हाईलाइट ना हुआ? बहुत ही अच्छे खूबसूरत पैनोरामाज हैं, जगह हमारे पास है, वहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं। अब लोग इतना ट्रैवल करके जाते हैं, आगे जाके उन्हें कुछ ऐसा मिले जो उसको पे जो कर रहे हैं उसका वर्थ हो ना, तो लोग जाएंगे। हमें भी यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे हमारा ये वो सी पैक बना है, सारी रोड्स बनी हैं। अब कश्मीर बॉर्डर तक आप जाते हैं, वो चाइना बॉर्डर तक, तो बड़े अच्छे रोड्स हैं। फतेहाबाद झील आती है दरमियान में, वो टनल्स आते हैं। इंडिया जिस तरह जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है जो हमें दिखाया जाता है टीवी चैनल्स के थ्रू? 70% भी हो जाए, 50% भी हो जाए तो भी हमसे बहुत बेहतर है वो। ठीक है, कह रहे हैं आप। 100% ना सही, 50% भी रिजल्ट अगर उसका आ जाता है तो गुड इनफ।
तो चलो भाई, वीडियो हो गई है ख़त्म। तो यही दो बंदे जो इन लोगों की बातों से ना पता लग जाता है कि ये बंदे कैसे। तो भाई हम अगर वहाँ पे शारदा टेम्पल की जाने के लिए अगर जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं तो तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है बे? वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे। अब तुमने पूछ के बनवाया था सीपैक, जो दान में दे दिया कश्मीर वहाँ पे, वो तो हमारे पास आते के संगी हम तो उसको टाटा बाय बाय, निकल लो। सीपैक तुम अपना पिछवाड़े में डालो। आगे बात समझ में? तो अपना दिमाग अपने पास रखो और तुम्हारी इफ्तार पार्टी अपने पास रखो। और ये कमर चीमा, अब भाई डॉक्टर की डिग्री तुमने लगा दी, तुम किस चीज़ की तुमने पढ़ाई पढ़ी है यार? यूएस में बैठ के तुम कई बातें तो तुम्हारी मेरे पल्ले से बाहर जाती हैं और हर जगह बेइज्जती होने के लिए तुम कभी आ जाते हो। और तुम्हारे लिए तो हम ही बहुत हैं, गौरव आर्या से तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे लिए तो हम बहुत हैं। हम ही निपटा देंगे तुम्हें तो। अरे दोगली बातें करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। और एक जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री तुम लोगों को पता भी है चाचा, पता भी होगी, पढ़ी भी होगी, पढ़े लिखे हैं। खैर ये हाई कमिश्नर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिया में थे, तो क्या उखाड़ लिया तुमने? किसको तुमने बता दिया नहीं ये गलत है, ये गलत चीज़ पढ़ाई जा रही है तुम्हें, ये सही चीज़ है? कहाँ बता दिया भाई तुमने? अब भी तुम टीवीओ पे आके या फिर अपने चैनलों पे आके हकते ही फिरते हो, अभी भी गंदी फैलाते हो। तो कोई फायदा नहीं है तुम लोगों की पढ़ाई का भी। वैसे भी अंकल उम्र ज़्यादा हो गई है आपकी, आराम आराम करो। आगे बात समझ में? और अंकल कमर चीमा यार मेरे को समझ में नहीं आता। कमर चीमा, कमर मतलब क्या? कमर चीमा यार ये कौन सा सरनेम है? ऐसा नाम है कमर चीमा, वैसे कमर भी होगी इसकी, कमर चीमा, चीमे जैसी इतनी बड़ी। चद्दर का कच्चा बनवाता होगा ये बंदा बना, है ना? ऐसे चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो पे, उनके कच्चे का नाप लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।